हेलो फ्रेंड्स, कहानी की स्टार्टिंग में हमें इंसानों और डीमंस के बीच में लड़ाई देखते हैं, जहाँ पे डीमंस ने इंसानों के ऊपर हमला कर दिया होता है। सीन शिफ्ट होता है कमांडर के किले पे, जहाँ दोनों आर्मीज के लीडर आमने सामने होते हैं। दोनों कमांडर्स के बीच में लड़ाई होती है, जहाँ पे इंसानों का लीडर हार जाता है। डीमन आर्मी का बड़ा, जिसका नाम आइक है, वो कहता है अपने सोल्जर से कि जो लोग सरेंडर कर जाए इन्हें मारना नहीं। मैं दिखाया जाता है कि एक डीमन आइक को देख रही होती है और वो कहती है कि आइक के अंदर बहुत ही पोटेंशियल है। इसके बाद इंसानों और डीमंस की जंग खत्म हो जाती है, जिसमें डीमंस जीत जाते हैं। हमें इस कहानी में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। डीमंस को जो कमांड दे रहा था आइक, वो कोई डीमन नहीं, एक इंसान है। इन बैक की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक डीमन ने एक इंसान को अडॉप्ट कर दिया था और डीमन ने उससे एक बात कही थी कि हमेशा अपना चेहरा छुपा के रख, किसी को भी तुम्हारी सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो तुम जान से मारे जाओगे। आइक कहता है इसी वजह से मैंने इस रूम में बहुत ही सख्त बैरियर लगा रखा है और मेरी परमिशन के बगैर कोई इस रूम में नहीं आ सकता। लेकिन वो देखता है कि उसकी टेबल के नीचे एक लड़की बैठी होती है। वो लड़की कहती है कि मुझे जान से मत मारना, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे जान से मत मारना। जो जोश में वो लड़की अपना सर डेस्क से मार देती है और फिर रोने लग जाती है। और आइक कहता है रोना तो मुझे चाहिए कि 20 साल से मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा के फिर रहा हूँ और आज सामने आ ही गई। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे एक पेगी आइक सर से कह रहा होता है कि हमने सारे इंसानों को मार क्यों नहीं दिया। आइक सर कहते हैं कि अगर हमने सारे इंसानों को मार दिया तो फिर टाउन का टैक्स कौन पे करेगा। ये बहुत सारे इंसान आइक सर के आगे जमा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। आइक सर कहते हैं कि जितना तुम पहले पे किया करते थे इस बार भी उतना ही पे करोगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि डीमन को कोई नहीं मारेगा। अगर डीमंस को किसी ने मारा तो फिर उसको बहुत सख्त सजा मिलेगी। के आइक वहाँ से गायब हो जाता है। हमें पता चलता है कि आइक सर को वहाँ पे किसी ने टेलीपोर्ट कर दिया है एक डीमन से लड़ने के लिए। आइक उस डीमन से लड़ता है और जीत भी जाता है। हमें पता चलता है कि आइक को ऐसी लड़की ने टेलीपोर्ट किया यहाँ पे। ये लड़की डीमन आर्मी की 7 कॉर्प्स कमांडर है। आइक कहता है कि मैं आप ही के पास आ रहा था अर्थे नाम की रिपोर्ट देने के लिए। कमांडर कहती है मुझे मेरे फैमिलियर ने सब कुछ पहले ही बता दिया है। आपने शहर को किस तरह लिया और लेने के बाद क्या किया। आइक कहता है कि फिर आपने मुझे यहाँ पे समन क्यों किया। वो कहती है कि तुम पहले ऐसे डीमन हो जिसने एक ही हफ्ते में आर्सिनम को आजाद किया और ये देख के डीमन लॉर्ड तुमसे इम्प्रेस्ड हो गया। लड़की कहती है इसलिए मैं तुम्हें डीमन लॉर्ड के पास लेके जाने आई हूँ। मेरे शोल्डर पे हाथ रखो और हम डीमन लॉर्ड के पास चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और दोनों डीमन लॉर्ड के कैसल के बाहर खड़े हुए होते हैं। हमें पता चलता है कि उस कमांडर को भी आइक की सच्चाई के बारे में पता होता है। कैसल के बाहर कुछ गार्ड्स खड़े हुए होते हैं। आइक कमांडर से पूछता है कि ये लोग सबकी चेकिंग करते हैं आने जाने वालों की। कमांडर कहती है क्यों नहीं, क्या तुम ऐसा सोच सकती हो कि तुम बिना किसी चेकिंग के डीमन लॉर्ड के कैसल में चले जाओगे। आइक कहता है ये बहुत बुरा है, अगर इन्होंने मेरा मार्क्स उतार के चेक किया तो। कमांडर कहती है परेशान ना हो, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए। और वो कमांडर आइक के आसपास एक मैजिकल बैरियर क्रिएट कर देती है। हम देखते हैं कि वो गार्ड इन्हें डीमन के कैसल के अंदर ले जाता है। कमांडर आइक को बाहर इंतजार करने को कहती है और कहती है पहले डीमन से मैं खुद मिलूंगी। और आइक ओवर थिंकर्स की तरह डीमन लॉर्ड के बारे में सोच रहा होता है कि वो इंसानों से कितना नफरत करता होगा, कि क्या कैसा होगा डीमन लॉर्ड। आइक ये सब सोच ही रहा होता है कि कमांडर इसे अंदर आने को कह देती है। हमें दिखाया जाता है कि आइक सर झुका के डीमन लॉर्ड के आगे बैठा होता है और डीमन लॉर्ड उसे कहती है कि अपना सर ऊपर करो। आइक सर उठाता है, डीमन लॉर्ड उसे वेलकम करती है। आइक सोचता है कि एक बच्ची डीमन लॉर्ड है। फिर वो आइक की तारीफ करती है और आइक से कुछ सवाल करती है, जिसके आइक सही जवाब दे देता है। फिर डीमन लॉर्ड कहती है कि तुम सच में बाकी डीमन से बहुत अलग हो और अगली बार मैं इस मास्क के पीछे छुपा असली चेहरा देखना चाहूंगी। ये बोल के डीमन लॉर्ड वहाँ से चली जाती है। डीमन लॉर्ड के जाते ही आइक गहरी सांस लेता है और कमांडर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम तो बहुत नर्वस हो गए थे। आइक कहता है क्योंकि डीमन लॉर्ड को पता है कि ये एक मार्क्स है। तो कमांडर उससे कहती है कि शुक्र मनाओ, डीमन लॉर्ड को ये शक नहीं हुआ कि तुम एक इंसान हो। कमांडर कहती है छोड़ो इस बात को, डीमन लॉर्ड ने तुम्हें एक रिवॉर्ड दिया है, लेकिन अगर तुम उसे रिवॉर्ड बोलना चाहो तो, लेकिन मेरी नजर में तो ये एक पनिशमेंट है। आइक उसी कैसल में पहुंचता है जो अभी उसने आजाद किया था और देखता है कि वही लड़की कुर्सी पे सो रही है। फिर वो कुर्सी को लात मार के उस लड़की को जगा देता है। वो लड़की डर जाती है और पाँव पे गिर के उससे माफिया मांगने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, प्लीज मुझे जान से मत मारना। आइक कहता है कि आराम से हो जाओ, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। आइक उससे उसका नाम पूछता है, जिसके बदले में वो बोलती है कि मेरा नाम 13 है। आइक कहता है ये कैसा अजीब सा नाम है। 13 बताती है कि स्लेव्स को हमेशा नंबर से बुलाया जाता है, लेकिन मेरी मदर मुझे सेटी बुलाया करती थी। आइक कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हें मेरा राज पता चल गया है और मैं एक वुमेन हूँ। 13 रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा है, डू नॉट वरी, मैं आपका
सीक्रेट हमेशा अपने पास रखूंगी। आइक कहता है फाइन, मैं तुम्हारा भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन इसके बदले तुम मेरी मेड बनोगी। आइक कहता है कि तुम्हें इनकार करने का कोई हक नहीं, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो। इतने में ही 13 उसे शुक्रिया करती है वो उसे काम पे रखने के लिए। आइक कहता है ठीक है, फिर ये डील रही। सीन शिफ्ट होता है विलेज की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आइक को विलेज दे दिया गया है, यानी कि अब से आइक इस विलेज का कमांडर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डीमंस और ह्यूमंस मिलके इस विलेज की मरम्मत कर रहे होते हैं। इसमें आइक भी इनकी मदद कर रहा है। यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।